मिर्जापुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हुआ कार्यक्रम। मंत्री आशीष पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। कानपुर के गंगा बैराज में नहीं थम रही स्टंटबाजी। राइड करते स्टंटबाजों की लोग बनाते रहे वीडियो। 100 मीटर दूरी पर ही है पुलिस चौकी। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दबंगों का तांडव। दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से की मारपीट। कार में सवार होकर आए थे दबंग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महोबा में करंट की चपेट में आई बारात की बस। बस में सवार दूल्हे के पिता समेत 3 लोग झुलसे। घायलों का कराया जा रहा है अस्पताल में इलाज। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा बैराज में नहीं थम रही है स्टंटबाजी। लगातार स्टंटबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। राइडर करता रहा स्टंट और लोग इस दौरान वीडियो बनाते रहे। हादसों को इस तरह के जो स्टंट हैं वो न्योता दे रहे हैं। कभी भी हादसे हो सकते हैं इस तरह की स्टंटबाजी से। 100 मीटर की दूरी पर ही चौकी स्थित है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस को चैलेंज देकर राइडर वीडियो बनाते हैं। 26 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की बाइक का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाई गई है और ये स्टंटबाजी की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये स्टंटबाजी की जा रही है। गंगा बैराज की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 100 मीटर की दूरी पर ही चौकी है, बावजूद उसके इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो स्टंटबाजी की ये तस्वीरें हैं, जो कि गंगा बैराज में लगातार स्टंटबाजी की जा रही है। वहीं 74वां गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। प्रदेश के प्रविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मिर्जापुर पुलिस परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों ने परेड में सलामी दी। इस दौरान उन्होंने खुली जीप में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के साथ परेड का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने जवानों के उत्साह की सराहना करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री आशीष पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान ध्वजारोहण किया गया और साथ ही साथ कार्यक्रम में सलामी भी दी गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को अंगीकृत करके जिस भारत के लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उस लोकतंत्र के इस गणतंत्र दिवस के उत्सव को हम सब लोगों ने मिल करके हमारे कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसपी और अन्य अधिकारीगण, अपना दल के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक डॉक्टर बिन साहब के साथ हम सब लोगों ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हमने इसको मनाया। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लखनऊ की यह बड़ी खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। कार में सवार होकर दबंग आए थे।
मामूली कहासुनी के बाद अब मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों की दबंगई पेट्रोल पंप में देखने को मिली। सीसीटीवी कैमरे पर ये पूरी वारदात कैद हो गई है। दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट की है और मारपीट की पूरी जो घटना है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो लखनऊ में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंग किस तरह से पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी में ये विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद बात मारपीट तक आ गई और किस तरह से पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला किया जा रहा है। उधर फर्रुखाबाद मेला रामनगरिया में अव्यवस्थाओं को लेकर बच्चा स्वामी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशासनिक पंडाल में मेला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पहुंचे, जहां पर बाबा की बड़ी तादाद में सेवक भी साथ में थे, जिन्होंने मेला प्रशासन पर अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस प्रशासन पर ठेले वालों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए मनोरंजन क्षेत्र पहुंचे, जहां बच्चा स्वामी के साथ में सैकड़ों की तादाद में भीड़ ने चल रहे सभी झूलों को बंद करा दिया। इस बात से मनोरंजन क्षेत्र में मेला देखने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में झूला वालों ने बाबा के साथ आक्रोशित भीड़ देख झूले बंद कर दिए। तो वहीं बड़ी तादाद में बाबाओं के साथ भीड़ देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चा स्वामी को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा स्वामी अपनी मांगों को लेकर बरकरार डटे रहे और मेला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। मेला व्यवस्थापक संदीप दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को भेजा, बाबा की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिस पर बच्चा स्वामी आश्वासन मिलने के बाद शांत होकर सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने क्षेत्र चले गए। बड़ा पानी गिरा था, वहाँ हमारे यहाँ सड़क पे पानी भरा कीचड़ हो गई और वहाँ ना तो बालू डलवाई गई, ना कोई गड्ढा खुदवाया गया और छोटी छोटी दुकानें लगवा दी गई। रोड क्यों लगवा दी गई? ये लोग अवैध वसूली करते, उनसे पैसा पैदा करते। जहाँ 500-500 रुपये पड़ना चाहिए, तहाँ पे 2-3 हज़ार 4-4 रुपया लेते हैं और वहाँ सब रास्ता बिल्कुल घिरी हुई है। वसूली कौन करवा? ज्यादा वही रास्ता हमारी चलती है। वसूली कौन करवा रहा है? वसूली ठेकेदार करवाते हैं। में सरीला क्षेत्र के जलालपुर थाने में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं जलालपुर थाने को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पूरा जलालपुर थाना राष्ट्रीय गीत के साथ गूंजता रहा। थाना प्रभारी समेत पुलिस बल स्कूली बच्चों की रैली में शामिल हुए। बच्चों के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी जमकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो जलालपुर थाने में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रगान की गूंज से पूरे जलालपुर थाने में बच्चों ने राष्ट्रगान किया और उसके बाद तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मी और बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस है, इसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि पूर्व में हमारे सेनानियों ने देश के लिए स्वतंत्र कराने में स्वयं को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। उनको याददाश्त को, उनकी स्मृतियों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। वहीं हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय गुट कावरा में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं ग्राम प्रधान ने सर्वप्रथम
सरस्वती का पूजन किया, उसके बाद ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कलाओं का जोरदार प्रदर्शन किया और कई राष्ट्रीय गीतों के साथ बच्चियों ने नृत्य गान किया। वहीं बच्चियों के नृत्य कला को देखने के बाद गांव की जनता उमड़ पड़ी। उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर कई छात्राओं ने और छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। राष्ट्रीय भक्ति जो गीत थे उन पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी बच्चों की प्रस्तुतियों को देखने के लिए पहुंचे। महोबा में शादी की खुशियों में उस वक्त कोहराम मच गया जब बारात जाने से पहले बस हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। बस में सवार दूल्हे के पिता समेत चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दूल्हे के पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो करंट की चपेट में आने से बारात जाने वाली बस में बैठे यात्री झुलस गए। दूल्हे के पिता समेत कई अन्य लोग काफी गंभीर रूप से इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं और जिनका उपचार आपको बता दें कि जिला अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो करंट की हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई थी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनभद्र की, जहां रामनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चतरा ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ध्वजारोहण के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र सिंह पटेल ने आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए वाले शहीदों के त्याग बलिदान को याद किया और छात्र छात्राओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। तो आरएमआई कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और सभी ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई और इस दौरान लोग भी इस कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे। 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आरएमआई कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। तो एक पिछड़े इलाके में हम लोग जो है इस विद्या की अलग जगहें हैं, ये जो है इसको हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें। कम फीस में हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे विद्यालय की 2020 में लड़की जिला टॉप की थी मानसी पटेल हाई स्कूल में। जी। वहीं अगली खबर गोरखपुर से है, जहां तिवारीपुर के गोड़ियाना मोहल्ले के पास बीती 24 जनवरी को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने नारेबाजी करते हुए मांग की थी कि घटना में शामिल हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को हत्या में उपयोग की गई लोहे की रॉड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस घटना में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। तो बीते 24 जनवरी को युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड पुलिस ने बरामद की है। दो हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने आज से 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति विकास यादव जो कि दूध लेके अपने घर से वापस जा रहा था, उस व्यक्ति की अपने घर से कुछ ही दूरी पर शाम के समय 7:25 पर 3 लड़कों द्वारा लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात पुलिस ने आसपास के घटना के क्रम में लोगों से पूछताछ भी की और सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज देखे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कुल 3 लोग इस घटना में शामिल थे। बात करते हैं लखनऊ की, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सटे सरोजनी नगर थाने में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही क्रिएटिव कंटेंट कॉलेज, हीरालाल यादव कॉलेज, सेंट मीरा कॉलेज समेत कई स्कूलों में छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीसीपी मनीषा सिंह और थाना प्रभारी ने छात्रों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। तो बड़े धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर एडीसीपी ने तिरंगा फहराया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियां लोगों के सामने पेश की। इस दौरान एडीसीपी ने तिरंगा ध्वजारोहण किया और सभी छात्र छात्राओं का इस उत्साहवर्धन किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ के सरोजनी नगर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को पहले संबोधित किया गया है और साथ ही साथ सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बड़ी संख्या में वहां पर लोग और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान एडीसीपी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को और अन्य लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण भी किया। तो लखनऊ के सरोजनी नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर नोएडा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेरठ मंडलायुक्त सिल्वा कुमारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में पुलिस बल ने हवाई फायरिंग कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति की
इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस में पिछले 6 वर्षों के दौरान अमूल परिवर्तन हुए हैं। पुलिस स्टेट की एक नकारात्मक विचारधारा को त्याग कर एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़े हैं। वहीं मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी ने कहा कि हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें काफी सारी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की है और कई उपलब्धियां हासिल करने की आवश्यकता है। नोएडा की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं जहां पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेरठ मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी मुख्य अतिथि रही, जहां पर उन्होंने शिरकत की। बसंत पंचमी का भी उत्सव है और आशा करते हैं कि मां सरस्वती की भावना और उनकी प्रेरणा हमारी पुलिसिंग में भी दृष्टिगत होगी। आने वाले वर्ष में हम विभिन्न चुनौतियों से जिस हिसाब से पिछले वर्षों में लड़ते आए हैं उससे और अधिक साकार रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को एक नया आयाम देने में सफल होंगे, ऐसी आशा करते हैं। हमारे यहाँ आज गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए विभिन्न चुनौतियों के मद्देनज़र, विभिन्न इनपुट्स अलर्ट्स के मद्देनज़र व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जनपद की सीमाओं पर, दिल्ली बॉर्डर के, गाजियाबाद बॉर्डर के और हरियाणा बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पिछले 48 घंटों से निरंतर चल रही है। आगे की कार्रवाई के लिए अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए नजर डाल। वहीं अगली खबर देवरिया से है, जहां जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर परेड का मान प्रमाण किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि की ओर से जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी समेत प्रतिशार निरीक्षक को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी का लोग आम जनमानस में इंतजार रहता है जब उस दिन भारत की संविधान प्रभावी हुआ देश के भीतर। इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों को मैं देता हूँ और भारत सरकार और राज्य सरकार संविधान के अंतर्गत काम करते हैं और उन्हें निर्मित करने का जो आदेश है वह अधिकार जनता के बीच में है और जनता के हितों में कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सानी
सरस्वती वंदना के बाद अब हम माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी से अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के परम पूजनीय एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप जी, श्री शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, उपस्थित अधिकारीगण, प्रदेश के समस्त जनपदों से आए मेधावी विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण, उत्तर प्रदेश की हृदय स्थली लखनऊ में स्थापित कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में नियमित अनुश्रवण और परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के सभी आयामों पर प्रभावी रोक का ही परिणाम है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल रहे हैं। आज प्रदेश स्तर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त 149 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में जो भी नीति, कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं, उसके केंद्र बिंदु में राजकीय कार्यों में शुचिता और पवित्रता, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा प्रज्वल सरकार के माध्यम से नवीन विद्यालयों की अव्यवस्थापना, सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, रोजगार क्षमता हेतु कौशल आधारित शिक्षा और सूचना प्रचार प्रौद्योगिकी की प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से और मेधा के बल पर सार्वजनिक परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। मैं आप सबको बधाई देती हूँ और मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। मैं कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, अभिभावकों एवं उपस्थित अन्य संप्रांत जन का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में कवरेज कर रहे हमारे जन सामान्य के मध्य इसके महत्व को रेखांकित करने वाले मीडिया के बंधुओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर शिक्षा परिवार को प्रेरित तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ पूरे प्रदेश को अनुग्रहित किया है। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।